शिव सूत्र भाग 1 सांभवोपाय। दूसरा सूत्र ज्ञान बंध है। सीमित ज्ञान बंधन को उत्पन्न करता है। प्रसाद भारद्वाज। इस सूत्र में ज्ञानन शब्द का अर्थ ज्ञान है, जबकि बंध शब्द का अर्थ बंधन है। यह सूत्र इस बात पर जोर देता है कि जो ज्ञान बंधन की ओर ले जाता है वह इंद्रियों और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान है। यह इंद्रियजनित ज्ञान भौतिक दुनिया में मार्गदर्शन करने में सहायक हो सकता है, लेकिन इसका दायरा सीमित होता है। यह परम ज्ञान से भिन्न है। परम ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से परे होता है और समय और भौतिक प्रभावों से मुक्त होता है, जबकि इंद्रियजनित ज्ञान मन की वास्तविकता की सीधी समझ में निहित होता है। परम ज्ञान शुद्ध चेतना का एक अनुभव है जो भौतिक दुनिया की माया के भ्रम से अप्रभावित रहता है। इस प्रकार का ज्ञान माया द्वारा दूषित नहीं होता। माया एक भ्रांति शक्ति है जो वास्तविकता की एक गलत धारणा बनाती है। यह सूत्र बताता है कि इंद्रियजनित ज्ञान माया के प्रभाव के कारण सीमित और संकीर्ण होता है, जो व्यक्तियों को विश्व और स्वयं की एक गलत समझ में बांध देता है। अज्ञान और बंधन। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान मुक्ति की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि यह भौतिक दुनिया के भ्रमात्मक स्वभाव में निहित होता है। यह गलतफहमी या अज्ञान आत्मा को बांधता है, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप जो कि परमात्मा या ब्रह्मा है को पहचान नहीं पाती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस अज्ञान को मल या प्राकृतिक अशुद्धि कहा जाता है। यह अशुद्धि जन्मजात होती है। व्यक्ति इसके साथ जन्म लेता है और इसे केवल आध्यात्मिक पथ के माध्यम से ही शुद्ध किया जा सकता है, न कि इंद्रिय ज्ञान से। मल या अज्ञान बंधन का मूल कारण है। यह व्यक्ति को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में फंसाए रखता है, जिसे आध्यात्मिक शब्दों में संसार कहा जाता है। यह सूत्र सिखाता है कि केवल आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करके ही व्यक्ति इस मल को दूर कर सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भौतिक ज्ञान बनाम आध्यात्मिक ज्ञान। यह सूत्र भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करता है। भौतिक ज्ञान भौतिक और बाहरी दुनिया से संबंधित होता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा और ब्रह्मांड की एक गहरी आंतरिक समझ की मांग करता है। आध्यात्मिक ज्ञान कुछ ऐसा नहीं है जिसे भौतिक ज्ञान की तरह इकट्ठा किया जा सके। इसे प्राप्त करने के लिए आंतरिक अन्वेषण और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक यात्रा अक्सर उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथों द्वारा निर्देशित होती है, जो आंतरिक अन्वेषण के लिए बुनियादी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। अन्य शास्त्रों के विपरीत उपनिषद संक्षिप्त और सीधे होते हैं, जो विचारों को प्रेरित करते हैं और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। वे नकारात्मकताओं और सकारात्मकताओं का उपयोग करके साधक को दिव्य प्रकाश की ओर निर्देशित करते हैं, जिससे मुक्ति का मार्ग स्पष्ट होता है। मुक्ति का मार्ग। परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी को इंद्रिय अनुभवों की सीमाओं से परे जाकर गहन आंतरिक प्रतिबिंब में संलग्न होना चाहिए। पिछले सूत्र ने कहा था कि शुद्ध चेतना ही ब्रह्मा है। यह सूत्र बताता है कि परम वास्तविकता ब्रह्मा के बारे में अज्ञान ही बंधन का कारण है। यही अज्ञान व्यक्तियों को संसार में फंसाए रखता है, जिसे केवल पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं समझना चाहिए, बल्कि वास्तव में यह दुनिया के चक्र और बार बार पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। अंत में यह सूत्र सिखाता है कि बंधनों से मुक्ति केवल तब प्राप्त की जा सकती है जब इंद्रियजनित ज्ञान की सीमाओं को पार कर लिया जाए और आत्म साक्षात्कार तथा आत्मा और ब्रह्मांड के सच्चे स्वरूप की समझ के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा की जाए। कल्याण हो। जय गुरुदेव। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम अगले शिव सूत्र के वीडियो के साथ इस आध्यात्मिक जागरूकता की यात्रा को जारी रखें। तब तक प्रथम खंड संभवोपाय के दूसरा सूत्र ज्ञान बंध में बताए गए तथ्यों को गहराई से समझने की कोशिश करें।
सभी दिव्य आत्माओं के लिए शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। प्रसाद भारद्वाज। पसंद करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य की पोस्ट की सूचनाओं के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। प्रसाद भारद्वाज।